दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज ऐसा वीडियो लाया हूं जो जितने भी जनजातीय भाषा हमारे झारखंड में है सबों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मिलेंगे बाल मनोविज्ञान, खोरठा, जीके, जीएस, मैथ, साइंस और प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको क्यूज कराए जाएंगे। ये वीडियो मैं बनाता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। आप लोग देखते हैं या अध्ययन करते हैं, याद करते हैं, हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन आप टेलीग्राम पे आओगे, वहां पर आप लगाओगे, टेस्ट लगाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम में जुड़ेंगे और जो जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो और अपने साथियों को उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो का नाम है, ये टाइटल है, ये झारखंड की जनजाति और गैर जनजाति, ये दोनों चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। अपने किताबों में पढ़ा भी होगा कि झारखंड में सबसे पुरानी जनजाति है। देखिए सबसे पुरानी जनजाति जो झारखंड की है, झारखंड की जो प्राचीन जनजाति है वो है असुर। यहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं, असुर से सवाल पूछा जाता है कि झारखंड की सबसे प्राचीन और आदिम जनजाति कौन है, तो असुर है। ये हम याद रखेंगे। इसके बाद में एक और आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि झारखंड की 31वीं और 32वीं जनजाति कौन कौन है, कब कब इन्हें मान्यता मिला है। झारखंड की सबसे प्राचीन एवं आदिम जनजाति असुर है और 31वीं एवं 32वीं, ये दोस्तों देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, कवर 31वीं है, कुल ये 32वीं है। 8 जनवरी 2003 और इसे भी 8 जनवरी 2003 को 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में इसे मान्यता मिली है। तो ये बातें हम याद रखेंगे। ये काफी सवाल ये एग्जामों में पूछा गया है कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन है और सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, ये दोनों चीजें हम याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं जहां हमें कुछ पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है उसके अनुसार से हम चलिए बात करते हैं। झारखंड की जनजाति और गैर जनजाति दोनों की बात करेंगे। प्रजातीय समूह के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं वीडियो में बात करूंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको जितनी भी रीजनल लैंग्वेज झारखंड में सभी को शुरुआत यहीं से होती है और झारखंड जीके की भी शुरुआत यहाँ से होती है। तो यहाँ पर एक पहला देखिए प्रोटो आस्ट्रोलाइड, आपने पढ़ा होगा इसे, प्रोटो आस्ट्रोलाइड एक तरह से प्रजातीय समूह है, उससे संबंधित रखते हैं झारखंड की बहुत सारी जनजातियां। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की ज्यादातर जनजातियां किस प्रजाति से संबंध रखती है, तो प्रोटो आस्ट्रोलाइड हम आराम से टिक लगाते हैं। लेकिन कहीं आपको किसी विशेष जनजाति के बारे में पूछ दे कि संथाली जनजाति जो है वो किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना, जरूर हो जाएगा। तो कुछ जनजाति है जिसे हमें याद करना जरूरी है और किस किस को हम याद करेंगे वो हम इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं। देखिए संथाल, खड़िया, भूमिज, माल्टो। यहाँ पर माल्टो है, सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़ी, ये दो जनजाति को माल्टो भी बोला जाता है। सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़ी। माल्टो का मतलब हो गया इसमें दो जनजाति, सौरिया पहाड़ी जनजाति और एक हो गया माल पहाड़ी, है ना, माल पहाड़ी। ये तो जो जनजाति है इसको मुख्य रूप से माल्टो जनजाति बोला जाता है ना। तो माल्टो है कोरवा, असुर, बिरहोर, सबर, कवर, कोल इत्यादि। ये इतने प्रकार की जो जनजातियां हैं, मैक्सिमम जनजाति इसमें आ गई, अधिकतम आ गई, ठीक है। ये इतने प्रकार की जनजातियां हैं जो प्रोटो आस्ट्रोलाइड से संबंध रखते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा है प्री द्रविडियन, दूसरा है ऑस्ट्रेलायड, है ना, ऑस्ट्रेलायड कहिए, ऑस्ट्रेलायड, या इसको कहिए प्री द्रविडियन, इसको प्री द्रविडियन भी बोला जाता है या ऑस्ट्रेलायड कहिए। ये मुख्य रूप से यहाँ पर मुंडा है और करमाली है। ये आपको 100% याद करना होगा कि प्री द्रविडियन या ऑस्ट्रेलायड प्रजाति समूह से कौन जनजाति झारखंड की कौन सी जनजाति संबंध रखते हैं, है ना।
तो यहाँ पर मुंडा और कुरमाली या करमाली है ना, ये दोनों को याद रखना पड़ेगा आपको। काफी एग्जामों में ये आ चुका है कि मुंडा जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। तो आपको आराम से याद रखना चाहिए कि ये एस्ट्रोलाइड जनजाति प्रजाति समूह है या फिर फ्री द्रविड़ियन है। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार से हम आंसर देंगे। इसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे हो गए द्रविड़ियन। ठीक है, द्रविड़ियन, इसे लिखते हैं द्रविड़ियन। ये द्रविड़ियन जो है प्रजाति समूह है। तो इससे संबंध रखने वाले हमारे मुख्य उरांव, गोंड, खरवार, चेरो, गुड़ाई, बिरजिया इत्यादि ये मुख्य जनजातियां हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए उरांव के बारे में काफी एग्जाम में पूछा गया है कि उरांव जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं, तो ये द्रविड़ियन हो गया, द्रविड़ से संबंध रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुंडा पूछे तो एस्ट्रोलाइड या फिर फ्री द्रविड़ियन, ये दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा। तो खास करके आपको ये 2-4 पॉइंट तो याद कर लेने पड़ेंगे, जैसे मुंडा, करमाली, ये 2 याद हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर उरांव याद कर लीजिए। उरांव इसमें मेन है उरांव। गोंड, अगर आप खरवार ये सब याद नहीं करते हैं तो चलेगा, लेकिन हाँ उरांव आपको याद कर लेना है। और मुख्य रूप से खरवार, चेरो भी याद कर लीजिए। ये नीचे वाले अगर नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगे। उरांव, खरवार, चेरो याद कर लीजिए, मुंडा, करमाली। बाकी अब यहाँ पर तो मैक्सिमम है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैक्सिमम वाले तो आंसर लगाते ही हैं कि मैक्सिमम जनजातियां क्या प्रोटो एस्ट्रोलाइड से संबंध रखते हैं, तो ज्यादातर जनजातियां उसमें जाएगी। लेकिन कुछ जनजातियां जो है एग्जाम में यही सब पूछता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट माना गया है। यहाँ तक हम समझ गए। यहाँ पर जनजाति की बात कर रहे थे कि हमारी जो 32 प्रकार की जनजातियां झारखंड में है वो किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं और कौन कौन जनजातियां किस किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। तो 3 पार्ट में यहाँ पर बांट के बताया गया। प्रोटो एस्ट्रोलाइड है, एक एस्ट्रोलाइड है और तीसरा जो है द्रविड़ियन है। तो ये 3 प्रकार का मैं जनजाति के बारे में बता दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि प्रजातीय समूह के आधार पर गैर जनजातियों का संबंध किस प्रजाति समूह से है। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमारे गैर जनजाति, जैसे जनजाति किसको बोलते हैं, जो काफी प्राचीन है, जंगलों में रहते हैं, है ना, वगैरह जो गरीब हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, ये जनजाति हो गई। लेकिन गैर जनजाति जो समतल जमीन में रहते हैं, बाजार में रहते हैं और जिनका झारखंड के जो मूल निवासी भी है ना, वैसे गैर जनजाति वो किसे संबंध रखते हैं। तो ये जो है संबंध रखते हैं गैर जनजाति, जो संबंध रखते हैं वो आर्य प्रजाति से संबंध रखते हैं। कौन प्रजाति है इनका? आर्य है, आर्यों की प्रजाति है गैर जनजाति। ठीक है, इसे सदान भी बोला जाता है। गैर जनजाति को आप सदान भी बोल सकते हैं। सदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सदान लैंग्वेज जो है, ये सदान जो है ना, ये सदान वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैर जनजाति ना बोल करके आप सदानों के बारे में बोल सकते हैं। तो सदान बोलिए या गैर जनजाति बोलिए। वैसे जाति कहिए इसको, है ना, झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन जनजाति में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्य प्रजाति से संबंध रखते हैं। इसमें देखिए मुख्य और बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य हम लिखे हैं। भुइया है, भाट है, कोई, अहिर, तेली, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डूम, चमार, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर इत्यादि। ये जो गैर जनजातियां हैं ये झारखंड की कुल आबादी की 60% है। झारखंड में जितनी आबादी है उसका 60% किनकी आबादी है? तो गैर जनजाति की। गैर जनजाति को क्या बोला जाता है? तो सदान बोला जाता है ना। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। कुछ जो जनजातियां हैं, ये गैर जनजातियां हैं, वो आपको द्रविड़ियन में भी आते हैं। जैसे आप देख लीजिए बड़ाइक है, गुड़ाइक है, भुइया है, ये द्रविड़ियन में भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इसे आर्य प्रजाति ही याद रखेंगे कि गैर जनजातियों का संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो आर्य प्रजाति समूह से है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। गैर जनजाति या झारखंड के सदानी किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? तो आर्य याद रखेंगे। लेकिन अगर हम जनजाति में आते हैं तो यहाँ पर प्रोटो एस्ट्रोलाइड मैक्सिमम है और यहाँ पर फिर हम एस्ट्रोलाइड और द्रविड़ियन, ये
प्रजाति समूह के बारे में याद रखेंगे। इधर 3 है और इधर सिर्फ 1 है, तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम भाषा परिवार की बात कर लेते हैं कि ये जो जनजातियां हैं और गैर जनजातियां हैं, ये दोनों की भाषा परिवार मतलब क्या है ना। जैसे ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ी है या यूरोपीय भाषा है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। इसे हटा देते हैं पहले। आज मेरा पेन ठीक नहीं चल रहा फ्रेंड्स, पता नहीं ये सूख गया क्या हुआ इसे। चलिए भाषा परिवार की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। भाषा परिवार की बात कर लेते हैं। तो भाषा परिवार को भी 3 भागों में बांटा गया है। 2 भाग जनजाति के लिए है और 1 भाग जो है वो हमारे गैर जनजाति के लिए है। तो चलिए इसको भी आपको याद करना होगा। ऑस्ट्रिक, दूसरा हो गया आपको द्रविड़, और तीसरा में आ गया यूरोपीय भाषा परिवार। यूरोपीय भाषा रही है, रहने दीजिए। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो है ना, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंध कौन कौन जनजाति रखते हैं, तो इसमें है मुंडारी भाषा, फिर संथाली हो खड़िया, संथाली हो और खड़िया, याद रखेंगे हम। मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया ये किससे संबंध रखते हैं, किस भाषा परिवार से, तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। अगर हम द्रविड़ की बात करते हैं तो द्रविड़ में आपका है कुड़ुक, माल्टो, कुड़ुक इसको उराव भी बोलते हैं, है ना, और एक माल्टो या फिर माल्टो। तो द्रविड़ियन में वहां पर भी हम देखे थे कि उराव जनजाति द्रविड़ से संबंध रखते हैं, द्रविड़ियन से संबंध रखते हैं। यहाँ पर भी आपको उसको लैंग्वेज भी द्रविड़ियन ही है ना। तो क्रूक या फिर उराव याद रखेंगे। माल्टो का मतलब मैंने बता दिया कि सौरिया पहाड़ी या फिर माल पहाड़ी, ये दोनों जनजातियों को माल्टो ही बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि नहीं में किस जनजाति को माल्टो जनजाति बोली जाती है, तो सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़ी ये दोनों को माल्टो बोला जाता है। यूरोपीय भाषा परिवार की हम बात करते हैं तो इसमें आप आ जाइए सदानी भाषा, सदानी भाषा परिवार। अब बात करोगे सर कहोगे सदानी भाषा कौन है, तो सदानी भाषा परिवार जो अभी मैंने सदान के बारे में आपको बताया था, गैर जनजाति के बारे में अभी बताया मैंने। 60% झारखंड की आबादी का गैर जनजाति है ना, उसको सदान बोला जाता है। उनकी भाषा क्या है, तो सदानी है। सदानी भाषा में कौन कौन आते हैं, जैसे खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, फिर आपको आ गया कुरमानी। ये जो भाषा है ये यूरोपीय भाषा परिवार से इसका संबंध है। और ये भाषा किनका है, तो सदानियों का भाषा है। सदानी कौन है, तो यहाँ पर यूरोपीय भाषा की बात करते हैं तो सदानी भाषा परिवार। सदानी भाषा में कौन आते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि सदानी मतलब सदान लोग सदानी बोलते हैं, ठीक है। सदान लोग कौन है, जो गैर जनजाति है लेकिन मूल निवासी है। गैर जनजाति का मतलब ऐसा नहीं कि झारखंड के बाहर के लोग हैं, मूल निवासी। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था। तो ये भाषा जो है इनका खोरठा है, पंच परगनिया, नागपुरी और कुरमाली, ये मुख्य भाषा है इनका है जिसका संबंध यूरोपीय भाषा परिवार से है। द्रविड़ियन में आप आ जाइए तो कुड़ुक, उराव या तो माल्टो है ना, सूर्य पहाड़ी और माल पहाड़ी, ये संबंध रखते हैं द्रविड़ियन भाषा परिवार से। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से आपको मुंडारी है, संथाली है, हो और खड़िया,
ये मुख्य मुख्य जो लैंग्वेज है किससे संबंध रखते हैं वो मैं आपको आज बता दिया हूं। इसे आप जरूर से जरूर याद कर लें। अब कहिए, देखिए मैं बताता हूं आपको। अब कहिएगा सर यहाँ से अब हमारे लैंग्वेज की शुरुआत कैसे होगी, रीजनल लैंग्वेज की। तो चलिए इसके बाद एक टॉपिक बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आपको रीजनल लैंग्वेज की शुरुआत होती है। इस वीडियो के बाद हम रीजनल लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे सिमटा पे, खास करके हम खोरठा की शुरुआत करेंगे इस वीडियो के बाद। इसलिए मैंने पहले इस वीडियो पे ले आया ताकि शुरुआती दौर शुरू से ही समझ लिया जाए जनजातियों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं झारखंडी भाषा का वर्गीकरण। झारखंडी भाषा, झारखंडी भाषा का वर्गीकरण। फ्रेंड्स कुछ बैकग्राउंड साउंड भी आ सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा रात हो जाने के बाद में बिजली चली जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। झारखंडी भाषा का वर्गीकरण, अब यहां पर हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे। इधर आ जाइए जनजातीय, जनजातीय जनजातीय भाषा, और इधर गैर जनजातीय भाषा। इसको सदानी भी बोलते हैं, सदानी भाषा। ठीक है, देखिए 32 प्रकार की जनजाति झारखंड में है। मैंने अभी पीछे बताया मैं इसी वीडियो में कि 32 प्रकार की जनजाति है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो मुख्य रूप से 9 भाषाओं में सीमित है। ज्यादातर नहीं, 9 भाषा मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है। इसके अलावा और भी भाषा बोली जाती है, लेकिन मुख्य भाषा के रूप में 9 भाषा को मान्यता प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो है, देखिए जनजाति भाषा जो संपर्क भाषा, पहले में आ गई आपको संथाली, दूसरे में है संथाली मुंडारी, तीसरे में कुड़ुक, और चौथे में खड़िया, और 5वें में हो। ये 5 भाषा जो है ये जनजातियों की भाषा है, जनजातियों के बीच चलने वाली भाषा है। गैर जनजाति की बात करते हैं तो गैर जनजातियों में अभी मैंने बताया था इधर 4 भाषा है। खोरठा, दूसरा है पंच परगनिया, तीसरा है नागपुरी, और चौथा है कुरमाली। ये 4 भाषा गैर जनजातियों के लिए है और ये 5 भाषा किसके लिए है, तो जनजातियों के लिए। अब यहां से हमसे देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदानों की भाषा निम्न में कौन है, निम्न में कौन सदानी भाषा है, समझ रहे हैं ना। निम्न में कौन सदानी भाषा है, तो आपको मान लेते हैं 4 भाषा दे दिया। पहला ऑप्शन में दिया संथाली, दूसरे में मुंडारी, तीसरे में पंच परगनिया, और चौथे में दे दिया आपको हो। इसमें अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सदानी भाषा है ना, या फिर सदानों की भाषा है, निम्न में से कौन सदानों की भाषा है, तो संथाली नहीं है, मुंडारी नहीं, पंच परगनिया सही होगा, और ये भी नहीं होगा, हो भी नहीं होगा, तो ये तीनों गलत है, पंच परगनिया सही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए गैर जनजातीय भाषा या फिर सदानों की भाषा, ये 4 प्रकार की भाषा है जो सदान लोग बोलते हैं। कहने का मतलब है कि गैर जनजाति बोलते हैं, जो जनजाति में नहीं आते हैं वो, उनकी भाषा अलग है, भाषा परिवार अलग है, उनका प्रजाति समूह अलग है, हर चीज अलग है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों को अलग अलग पूछा जाता है। कभी कभी हम जनजाति वाला आंसर गैर जनजाति वाले में देते हैं और गैर जनजाति वाले आंसर जनजाति वाले में देते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मैंने आपको दोनों अलग करके आज बता दिया है। अब यहां से मैं शुरू करूंगा, ये हमारा जो भाषा है खोरठा, यहां से खोरठा की शुरुआत होगी। ये एक तरह से जनजाति के बारे में शॉर्ट वीडियो था, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम खोरठा की शुरुआत यहां से करेंगे। अगला वीडियो मेरे खोरठा से संबंधित होगा, जो स्टार्ट करेगा व्याकरण से स्टार्ट करेंगे और कुछ खोरठा के बारे में बता देंगे, उसके बाद व्याकरण से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।
और आपसे एक फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें और अपने साथियों को जोड़ें। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर कीजिए, क्योंकि कितनी गर्मी है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कितनी गर्मी है और इस गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ मेहनत करते रहता हूँ। आप छोटा सा मेहनत मेरे लिए आप भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक जरूर कीजिए। लाइक कम मिलता है। अब कुछ प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट करके में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।